अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, आप देखें बकर नेटवर्क। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए एक बार फिर पीटीआई के ऊपर लंका ढा दी। पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी वो पीटीआई को ना देने का फैसला किया। ना सिर्फ ये फैसला किया गया कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, बल्कि वो बाकी तमाम जो मखसूस नशिस्तें थी, जो पीटीआई के हक की मखसूस नशिस्तें थी, वो बाकी तमाम पार्टीज के ऊपर तकसीम कर दी गई। बाकी तमाम पार्टीज को उनसे नवाज दिया गया। आइन के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो इलेक्शन के अंदर हासिल करदा सीट्स के मुताबिक एक परसेंटेज होती है, उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ पार्टीज को दी जाती हैं। जिस पार्टी ने जितनी इलेक्शन के अंदर नशिस्तें हासिल की होती हैं उसी के मुताबिक ही वो नशिस्तें अलॉट की जाती हैं, और जो नशिस्तें बच जाती हैं वो खाली तो रह सकती हैं लेकिन किसी दूसरी पार्टी को नहीं दी जा सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर आइन को रोनते हुए वो तमाम नशिस्तें तमाम बाकी पार्टीज जो तो की हुकूमती पार्टी हैं उनमें तकसीम कर दी गई। अब नई अदाद शुमार के मुताबिक नून लीग इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। अगर हम सीटों की बात करें तो नून लीग के पास मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अब 123 नशिस्तें हैं, और वो 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 75 उसकी अपनी नशिस्तें हैं जो कि उन्होंने इलेक्शन में हासिल की। 9 आज़ाद अरकान नून लीग के अंदर शामिल हुए, 34 खवातीन की नशिस्तें मिली और 5 अकलीती नशिस्तें भी नून लीग को मिली। इस तरह नून लीग कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पीटीआई है। पीटीआई 91 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पे है, जो कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर हासिल की। उन्हें कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिली, उन्हें कोई अकलियत की नशिस्त भी नहीं मिली। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 73 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 54 सीटें उन्होंने इलेक्शन के अंदर हासिल की, 16 नशिस्तें उन्हें खवातीन की मिली और 3 उन्हें अकलियत की नशिस्तें मिली। इस तरह जो सूबों के अंदर नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो भी पीटीआई से छीनकर बाकी तमाम पार्टीज को पर तकसीम कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा केपीके के अंदर, क्योंकि केपीके के अंदर 90 से अबव जो सीटें हैं वो नून पीटीआई जीती हुई है। पीटीआई सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है केपीके असम्बली के अंदर, और बाकी जितनी भी पार्टीज हैं किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 2 सीट हैं। तो अब जो 30 मखसूस नशिस्तें हैं वो उन तमाम पार्टीज को, जिसके पास 1 नशिस्त है उसको 5, किसके पास 2 नशिस्तें हैं उसे 6 से 7 नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी। यानी कि 5 से 7 जो अरकान हैं दूसरी पार्टीज के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, केपी के असम्बली के अंदर, वो 5 से होकर वो 30-35 पर जा पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ी ओपोजिशन बन जाएगी केपी के असम्बली के अंदर। लेकिन केपी के असम्बली के अंदर पीटीआई ने फैसला किया है कि स्पीकर जो केपी के असम्बली हैं वो किसी भी सूरत उन मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हलफ नहीं लेंगे। वो उनसे हलफ नहीं लेंगे क्योंकि वो आइन को तोड़कर, आइन को रोंद कर ये नशिस्तें उन्हें दी गई हैं, नाइंसाफी करके पीटीआई के साथ वो नशिस्तें उन्हें दी गई हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि स्पीकर जो केपी के असम्बली हैं वो इन तमाम अरकान से हलफ नहीं लेंगे, और ये मामला फिर अदालत जाएगा, और अदालत में जब आइन, कानून, आर्टिकल्स पेश किए जाएंगे तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कल अदम करार दे दिया जाए और ये नशिस्तें फिर से खाली कर दी जाएं। दूसरी तरफ बहुत बार ये कहा जा रहा था, मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख अफजल मरवत ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जो 9 मई का बयानिया है वो अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि 9 मई का जो बयानिया है उसे दफन कर दिया गया है 8 फरवरी को। लेकिन कल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक ये कहा गया है कि 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी सूरत 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें स्पेस नहीं दी जाएगी, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। यानी कि रियासत एस्टेब्लिशमेंट 9 मई को माफ नहीं करना चाहती, 9 मई को वो नहीं दफन कर सकते, जबकि जो पार्टीज हैं, पीटीआई है, मुख्तलिफ जो दूसरी पार्टीज हैं, जेयूआई है, जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको दफन करने का बयान देते नजर आते हैं, लेकिन रियासत इसे माफ नहीं कर रही। रियासत का ये बयान भी सामने आया है, जो हमारे वजीर आजम है, नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी असम्बली में खड़े होकर कहा कि इसकी तहकीकात भी होंगी, इसके जिम्मेदारान को सजा भी दी जानी चाहिए, और इसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी हो चुका है कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।